Hello students, today's topic is units and measurements. This is the very first topic of plus 1 physics. In this topic we will talk about quantities. These are of two types. First one is physical quantities and the second one is non-physical quantities. Physical quantities are those which can be measured by an instrument. And by means of which we can describe the laws of physics. For example, length, speed, velocity, acceleration, force, mass, time, temperature, momentum, impulse, work, etc. These all are the फिज़िकल क्वांटिटीज़. बहुत होती हैं आपके पास. जैसे जैसे आप फिज़िक्स में आगे जाते रहेंगे तो आपको नई नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता लगता रहेगा. But here I am taking just few examples. So these are the quantities which can be measured by any instrument. इनमें क्या होता है, आप जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मास, टाइम, इनको आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स. जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड कराता है ना. मोमेंटम आपको, रेट ऑफ मोमेंटम आपको सेकेंड लॉ देता है. तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़. विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज़ वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड दीज कैन बी मेजर्ड. बट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी होती हैं जो मेजर नहीं हो सकती हैं, विच कैन नॉट बी मेजर. Cannot be measured by any instrument. हम इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं. लाइक हम कहते हैं हाउ क्यूट इज़ दिस, या हाउ कि क्यूटनेस, इतना बेबी कितना क्यूट है, अगर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यूटनेस ऑफ अ बेबी वी कैन नॉट मेजर. अब दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, तो हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्सन वी कैन नॉट मेजर. दैट बॉय इज़ वेरी सैड, मीन्स सैडनेस ऑफ दैट पर्सन, दैट बॉय वी कैन नॉट मेजर. तो इस तरह की जो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ आपके पास होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक क्यूटनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, इमोशंस जो आपके पास होंगे, काइंडनेस, इमोशंस एंड काइंडनेस,
एक्सेट्रा, दीज कैन नॉट बी मेजर। आप किसी भी बच्चे की क्यूटनेस को मेजर नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन की हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते, उसकी काइंडनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर, इनको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब हम इसके बाद इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, नेक्स्ट हमारे पास होती हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड थर्ड वन होती हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये आपकी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मिलके नहीं बनती, ये अपने आप में ही अलग होती हैं। ठीक है, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो विच फिज़िकल क्वांटिटीज़ which do not depend on any other या other physical quantities। ये हमारे पास होती हैं फॉर दियर मेजरमेंट, भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वर्ड फॉर दियर मेजरमेंट। अगर हमें इन्हें मेजर करना है तो इनको, इनके लिए हमें किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे पास 7 होती हैं, दे आर 7 इन नंबर। देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़, 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आई विल राइट इन शॉर्ट नाउ। ये हो गया। तो कौन कौन सी होती हैं, ये हमारे पास होती है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड हमारे पास होती है टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज luminous intensity, sixth one is electric current, and the seventh is quantity of matter. These are the 7 physical quantities. ये हमारे पास 7 physical quantities हैं which do not depend on any other physical quantities for their measurement. इसके बाद हमारे पास आती हैं derived physical quantities. derived physical quantities, ये आपके पास होती हैं which are expressed in terms of
more than one fundamental quantities. More than one fundamental quantities. ठीक है, इनको हम ड्राइव्ड बोलते हैं, यानी कि फंडामेंटल की हेल्प से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, डेंसिटी, मोमेंटम, सरफेस टेंशन, एक्सेट्रा. ये हमारे पास ड्राइव्ड होती हैं. जैसे स्पीड, स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो ये लेंथ से आई है, लेंथ की हेल्प से हम इसको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. एंड टाइम ऑलरेडी वी नो इट्स अ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर हमें किसी बॉडी की स्पीड को बताना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितने टाइम में कितनी लेंथ कवर करी है, कितनी डिस्टेंस कवर करी है. दैट मीन्स द टाइम वॉज अ फंडामेंटल क्वांटिटी and length is also a fundamental quantity. So what we can say, with the help of these fundamental quantities, इन fundamental quantities की help से हमने क्या चीज़ find out कर ली है, speed find out कर ली है. तो speed is a derived physical quantity. ये आपकी कैसी हुई, derived physical quantity हुई है. And the last one is your supplementary physical quantities. Supplementary physical quantities. ये आपकी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी से ड्राइव नहीं होती हैं, लेकिन फंडामेंटल भी नहीं है, क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं होती है, यानी कि ये आपकी सेम क्वांटिटी का रेशियो होती हैं. इसीलिए ये हमारी क्या कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. दीज आर 2 इन नंबर. देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. कौन कौन सी हैं ये आपके पास होती हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो आप नॉर्मली एंगल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किए होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री. एक प्लेन पेपर पे हम जो एंगल ड्रॉ करते हैं, वैसे यही आपका प्लेन एंगल कहलाता है. लेकिन हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में जब जाते हैं तो हम इसको डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, मैं उसी फॉर्म में आपको बता देती हूँ. तो वो हमारी फॉर्म क्या होगी, देखो, उसके लिए हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and we have chosen 2 points on its circumference A and B. This is O point, center. OA and OB को join कर दिया. Then this arc, ये जो arc है आपके पास, this one, we are taking length of this arc is L. This is arc AB. ठीक है, इसकी लेंथ हमने L ले ली. And R is the radius of this circle. And suppose this arc is making an angle theta at the center. ये सेंटर पे एक एंगल आपका बना रहा है. Then how we will define this plane angle? It is the angle subtended at the center of a circle
बाय एन आर्क, ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। जो कोई भी एक आर्क आपका जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वो एंगल, दिस वन एंगल, इट इज़ नोन एज प्लेन एंगल। इसकी जो आपकी वो होता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी एंगल इज इक्वल टू, इसको हम we will write angle is equal to arc over radius। ये हमारे पास इसके लिए रिलेशन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास क्या चीज़ होती है, लाइक अगेन वी आर कंसिडरिंग अ स्फेयर। अब हमने यहाँ स्फेयर लिया है, इट वाज अ सर्कल, नाउ वी आर टेकिंग अ स्फेयर, और इसकी सरफेस पे आपने कहीं भी एक एरिया मार्क कर लिया लाइक दिस, ये हमने एरिया मार्क किया, एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इस पूरे एरिया को हमने हर एक पॉइंट से इससे टच कराया। अगर हम इस तरह से इसके इस सर्कल के अकॉर्डिंग, ये जो सर्कल है आपका दिस वन, इसके अकॉर्डिंग इसको सेंटर से टच करा के हम इस पोर्शन को कट आउट कर दें, बाहर निकाल लें काट के, तो ये चीज़ हमें कैसे नज़र आएगी, ये हमें इस तरह से नज़र आएगी, इन दिस वे। ये आपके पास होगा और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमें एक कॉनिकल शेप नज़र आएगी। ये जो कॉनिकल शेप आपके पास यहाँ आएगी, ये पूरी की पूरी, ये जो सेंटर पॉइंट है आपका दिस वन ओ, यहाँ पे भी ये ओ हमने लिया, तो इस सेंटर के ऊपर ये एक एंगल यहाँ बना रहा है दिस वन, एंड दिस एंगल, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको हमने कैसे डिफाइन करेंगे, ये होगा आपका, इट इज़ द एंगल subtended at the center of a sphere by its surface taken on it। वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल को हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये आर आपके पास, इसका रेडियस हमने ले लिया, तो ये भी आपके पास आर हो जाएगा, एंड वी आर टेकिंग दिस एरिया डी ए, हमने डी ए एरिया कंसिडर किया है। तो सॉलिड एंगल जो आपके पास होगा, यानी डी सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम इसमें लेंगे मेजरमेंट, क्या चीज़ होती है मेजरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे इसका, दैट इज़ मेजरमेंट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हमें मिल गई, अब हम मेजरमेंट का पढ़ेंगे कि मेजर हम चीज़ों को कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या एक्चुअल में, इट इज़ द कंपैरिजन, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी with a standard of the same physical quantity
of the same physical quantity. That is to find how many times the given standard is contained in the given physical quantity. ये चीज़ हमारे पास मेजरमेंट होती है. दैट मीन्स कि हम कर क्या रहे हैं, एक क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं. और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड के लिए हमने जो फिजिकल क्वांटिटी सेट करी हुई है उसके स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर कितनी है. लाइक मैंने कहा किसी चीज़ की लेंथ 2 मीटर है, किसी कोई भी टेबल है आपकी 2 मीटर लेंथ की टेबल है, तो दैट मीन्स कि मीटर जो है इट इज़ अ स्टैंडर्ड एक तरह से हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है मीटर, वो आपका लेंथ के लिए सेट है. तो आप ये कह रहे हैं कि टेबल का जो आपका टॉप है दैट इज़ ऑफ 2 मीटर, मीन्स कि आपका टेबल टॉप जो है इट इज़ कंटेंट 2 टाइम्स ऑफ अ मीटर. वो आपका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अ मीटर है. 2 मीटर मीन्स अगर हम लेंथ को 2 मीटर कह रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो दैट इज़ 2 मीटर मीन्स 2 इंटू 1 मीटर. तो ये जो मीटर आपका स्टैंडर्ड आपने यहाँ पे लिया हुआ है लेंथ के लिए, उसका 2 टाइम्स है. हम कह रहे हैं मास ऑफ अ बॉडी इज़ 5 किलोग्राम, दैट मीन्स 5 इंटू 1 किलोग्राम. तो जो मास के लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है किलोग्राम, ये जो मास हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसका मास उस स्टैंडर्ड का 5 टाइम्स है. ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपैरिजन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी. जिसकी हम बात करें, लेंथ की बात करें तो स्टैंडर्ड मीटर है, मास की बात करें तो स्टैंडर्ड किलोग्राम है. तो जो भी है उसमें, यानी कि वी आर फाइंडिंग, एक तरह से हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड इज कंटेन्ड द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. वो कितने टाइम्स उसको कंटेन कर रहा है. लाइक ये जो लेंथ हमने यहाँ बात करी है कि लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप इज 2 मीटर, मीन्स इट इज कंटेन्ड 2 टाइम्स ऑफ अ मीटर. मास ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम, मीन्स इट कंटेन्स 5 टाइम्स ऑफ अ किलोग्राम. तो ये चीज़ हमारे पास होती है. मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ देखते हैं तो डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लैंड, ठीक है. एक नॉर्मल सी अगर हम चीज़ देखें, वी आर गोइंग टू मार्केट टू बाय द मिल्क, टू बाय द वेजिटेबल्स, वी आर गोइंग फॉर स्टिचिंग इन द मार्केट, और सो मैनी थिंग्स लाइक वी कैन सी इन द फैक्ट्रीज कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन पार्ट्स आर देयर. तो सो मैनी थिंग्स आर देयर, दैट थिंग्स वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वान्टिटीज़. इन चीज़ों को हम अच्छे से कर ही नहीं सकते अगर हम मेजरमेंट को ना कंसिडर करें तो. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. मेजरमेंट जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की, इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है मेजरमेंट की, देखो सिग्निफिकेंस हम कैसे देखेंगे. फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन हमने लिए, अलग अलग पार्ट्स हैं. अब उन पार्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन, और कोई भी डिवाइस हम ले रहे हैं, मशीन और डिवाइस, हम कुछ भी इन दोनों में से ले रहे हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड इन एट डिफरेंट प्लेसेस. जैसे हम कंप्यूटर को ले क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स खरीदते हैं और असेंबल कर लेते हैं, करते हैं ना हम लोग. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन और डिवाइस आर मैन्युफैक्चर्ड at different places and then assembled in one factory.
तो these things are possible due to the accurate and precise measurement of different parts of the machine. ठीक है, तो this has become possible due to the accurate and precise measurements of different parts of the machine. ये हमारे पास आएगी चीज़। ठीक है, अब अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी a standard is needed, and this standard is called unit. इन standards को हम क्या कहते हैं, this is called unit. तो all the physical quantities are measured with respect to the standard magnitude of the same physical quantities, and these standards are known as units. इनको हम units कहते हैं. For example, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एक्सेट्रा. लेकिन इनकी कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से, मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने अपनी तरफ से कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक थर्ड पर्सन है उसने अपनी तरफ से कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया. वी कांट डू इन दिस वे. स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं. वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स. तो ये आपके पास होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स. हम इनको बोलेंगे एंड दीज आर, ये हमारे पास होती हैं. पहले हमने इसमें है कि ये जो भी आपकी यूनिट्स होती हैं दे मस्ट बी वेल डिफाइंड. दे मस्ट बी वेल डिफाइंड. The second one, they should be easily available and reproducible. And reproducible. Third is they should be invariable. For example, step as a unit of length is, step as a unit of length is not invariable. मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी पर्सन के जो स्टेप होते हैं, एक स्टेप जो हम आगे रख रहे हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो स्टेप हर एक पर्सन का क्या होता है, डिफरेंट होता है. कोई छोटे स्टेप्स रखता है, कोई बड़े स्टेप्स रखता है. तो दैट इज़ नॉट इनवेरिएबल. ये हमने ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन इज़ योर, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल. They should be accepted
to all. And fifth one, it should not change with time. With time, place, and physical conditions. Physical conditions like temperature, pressure, etc. This one is very important. एक तो ये आपके क्या होने चाहिए, should not change with time, place and physical conditions. क्योंकि हर एक प्लेस की अपनी एक अलग फिजिकल कंडीशन होती है. कोई आपकी टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका वेरी कर जाता है. अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो दोनों ही चीज़ वेरी करेंगी, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. ठीक है. प्लेसेस के अंदर आपका टाइम के साथ यही होता है कि आज अगर कि मॉर्निंग में अलग है, इवनिंग में अलग हो जा रहा है, तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. तो दैट शुड बी अ कॉन्स्टेंट. तो ये आपके पास हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. अब हम इसमें देखते हैं कि यूनिट्स को हम, फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूनिट्स की हेल्प से हम कैसे डिफाइन करते हैं. अब देखो, इसमें हम लेंगे ये आपका फॉर द मेजरमेंट of a physical quantity, two things are very important. First one is the numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम n से डिनोट करेंगे. ये आपको क्या चीज़ बताएगी कि यानी कि हमें क्या चीज़, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स कि नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड is contained in the physical quantity. And the second one is your the unit. इसको हम U से डिनोट कर रहे हैं. In which the physical quantity is expressed. ये हमारे पास आएगा. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लाइक x हमने ले ली, हम इसको लिखेंगे इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू n है, यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x आपका nu की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने लिया लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग is 1.5 meter. Then 1.5 is numerical value and meter is unit. तो लेंथ आपकी जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म n इंटू यू. तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये जो है आपकी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 1.5 meters, 1.5 times, sorry, it is 1.5 times of a meter. इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 मीटर अगर वो है कि वो 1.5 टाइम्स ऑफ अ मीटर आपके पास है. ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी बताया था. इट मीन्स कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारी दो तरह से रिप्रेजेंट होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से और दूसरा आपकी यूनिट से. न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगी कि numerical value will give us the number of times the given standard is contained in the physical quantity, and u will give us the unit of that physical quantity. That means the standard which have been decided for that particular physical quantity. तो अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखते हैं तो हमने ये लिया है कि हमने लेंथ
टेबल टॉप को मेजर कर लिया हमने, यहाँ मीटर में मेजर किया है। अगर हम इसको चेंज कर दें, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको मेजर करते हैं, वी कैन ऑल्सो मेजर इट, मेजर इट इन सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ हुई, अगर हम वैसे देखें जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो उतनी ही लेंथ की है, बट अगर हम मीटर में कह रहे थे तो इट वाज 1.5, बट अगर हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो इट इज़ 150। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये ले सकते हैं, क्या कंक्लूजन होगा हमारे पास, वो होगा स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर is the numerical value. Larger is the numerical value. ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाता है। यूनिट जितनी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लाइक फ्रॉम 1.5 टू 150 आपकी ये चली गई, ठीक है। बट फिजिकल क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम इन बोथ केसेस। स्ट्रिंग की जो लेंथ हम मेजर करके लाए हैं, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, वो आपकी उतनी ही लेंथ की है, बट वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू different units like in meter and in centimeter. If we are going down, that means we are going towards a smaller unit, then the numerical value is increasing. तो यहाँ पे हमने लिया we are taking n1 is the numerical value of a physical quantity in unit u1। तो x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, x हमने ले ली, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n1 u1 से, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ n2, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, सेम आपकी जो है इन यूनिट u2, then x can be written as n2 u2। But as we have seen that the length of the string remains same, that means this physical quantity will be same. So from first and second, what we can conclude, n1 u1 must be equal to n2 u2, and it implies that nu is constant. If nu is constant, that means n is inversely proportional to u, and it shows this statement। ये हमारी इसी स्टेटमेंट को शो कर रही है कि अगर आपके पास यूनिट स्मॉल होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसमें आएंगे वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला आपके पास है CGS सिस्टम। इन दिस सिस्टम जो लेंथ आपके पास होती है
उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। मास सी आपका सेंटीमीटर को, ये जो सी है ना, इट्स शोइंग दैट लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। देन जी, इट इज शोइंग दैट मास इज मेजर्ड इन ग्राम। And S, it is showing that time is measured in second. ये सिस्टम ऑफ यूनिट आपका क्या कहलाता है? CGS सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हम लेते हैं इसमें FPS। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ इट इज मेजर्ड इन फुट। ये सिंबल आपका आ जाता है। मास इट इज मेजर्ड इन पाउंड। एंड टाइम, पाउंड के लिए P हमने यूज़ किया, टाइम के लिए सेकेंड S यूज़ करेंगे, इट इज़ सेकेंड। The next one is MKS. In this, length is measured in meter, mass it is measured in kilogram, and time as it is in seconds. And next one is your SI system. This is the modified form of MKS system. Modified form of MKS system, and also known as rationalized MKS system. Rationalized MKS system. ये हम इसको बोलते हैं। Now again units are classified. Units are classified. इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब। Classified into 3 parts, 3 categories. 3 में आपका डिवाइड होंगी। फर्स्ट वन इज योर fundamental units. The second one is supplementary units. And the last one is derived units. सबसे पहले फंडामेंटल करते हैं। तो फंडामेंटल में हमने अभी पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उन्हीं क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वर 7 in number, so fundamental units will also be in 7 in number. तो लाइक मास की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम। देन लेंथ it is meter. I am just writing the symbol. Next is your time, it is second. Temperature, it is Kelvin. Then luminous intensity, it is candela. Electric current, is ampere.
and quantity of matter. It's mole. इसका सिंबल भी यही है और इसको हम लिखते भी ऐसे ही हैं. Next one is here supplementary quantities. सप्लीमेंट्री अभी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो उन्हीं की यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे. ये आपके पास होगी प्लेन एंगल. प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में. एंड दैट इज सॉलिड एंगल. ये आपकी होती है स्टेरेडियन में. And the next one is your derived units. ये होती हैं आपकी जो derived physical quantities के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. अब इसमें आपकी क्या होंगी, जो derived physical quantities हैं वो सारी इसी सेक्शन में आएंगे derived units के अंदर. अब इसमें बहुत सारी आपके पास होती है, कोई थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में बता देते हैं. लाइक एरिया. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इज मेजर इन मीटर and breadth is also in meter, so unit of area is meter square. Like speed. Speed आपके पास होती है distance upon time. Distance is measured in meter and time in second, तो unit is meter second minus 1. Like density. Density is mass over volume. Mass is measured in kilogram and volume is just like area. We can calculate in area we have length into breadth, and in volume we will multiply it by height, then one more meter we will multiply here, so it will become meter cube for volume. So it is meter cube, and here we can write kilogram meter minus 3. Other also we can calculate like acceleration. Acceleration होता है change in velocity. This is a symbol of change in velocity with divided by time taken. तो velocity की unit as it is हम use कर सकते हैं velocity यानी कि speed. Both have the same unit. So it is meter over second and time is again second. So it is meter over second square. That means meter second minus 2. And we know the force. Force is mass into acceleration. Mass is kilogram and acceleration is just now we have calculated meter second minus 2. So its unit is kilogram meter second minus 2. So this is the way in which we can calculate the units for different physical quantities, and these are all are coming from the फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही आपकी ड्राइव हो रही है. दैट्स वाई वी यूज़ टू कॉल देम ड्राइव्ड यूनिट्स. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं. इसके बाद आपके पास लेंथ के लिए और यूनिट्स आती हैं जो हम यूज़ करते हैं. प्रैक्टिकल यूनिट्स हम उनको बोलते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं उसका एक और टाइप हम इसमें कह सकते हैं. बट दीज 3 आर द वेरी बेसिक टाइप्स. इनको हम एक प्रैक्टिकल यूनिट्स की फॉर्म में डालते हैं. तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये सिर्फ लेंथ के लिए हम लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ.
इसमें आपके पास अलग अलग जाएंगी, आपको स्मॉलर लार्ज मेजरमेंट्स के लिए लेंगे, फिर स्मॉलर के लिए। तो फॉर लार्ज मेजरमेंट्स अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम ए डॉट यू डॉट से डिनोट करेंगे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस between the earth and the sun, earth and the sun। हम इसको लेते हैं मीटर में, अगर एक्सप्रेस करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 meter, or approximately we can write it 1.5 into 10⁻11 meter in numericals। The second one is, सेकेंड आपके पास है इसमें लाइट ईयर। Light year, it is also the unit of length. This is the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called light year। मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 light year, this is the symbol of light year, this one, that will be equal to, अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 1 year मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 year। तो वहाँ से आपके पास सॉल्व होके वैल्यू आती है 9.46 into 10⁻15 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी आपकी, एंड दिस इज योर लाइट ईयर। नाउ द थर्ड वन इज पार्सेक। दिस इज पैरालैक्टिक सेकेंड। ये आपके पास क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, उसको हम कहते हैं पार्सेक। एक्चुअल में क्या चीज़ हुई, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक आर्क हमने लिया, इस आर्क का जो लेंथ है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आर्क इस एक ऐसे पॉइंट हम लिया है जहाँ पे अगर हम इनको ज्वाइन करें उस पॉइंट से, ये जो एंगल आपके पास आता है इट इज़ ऑफ 1 सेकेंड। ये आपके पास 1 सेकेंड का एंगल होता है। तो अगर ये कितनी डिस्टेंस पे इस आर्क से है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आती है, दिस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। इस डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक बोलते हैं। और ये आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे सन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन इज अर्थ, बिकॉज दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अभी जो हमने प्लेन एंगल का लिया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, तो एंगल इज 1 सेकेंड एंड लेंथ is 1 astronomical unit, then radius
That means this distance we have to calculate. We can name it O, this point is E and this one is S. तो R आपके पास कितना है, O E के इक्वल है या O S के इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज आर्क है तो फिर ये दोनों रेडियाई होंगे. तो यहाँ से आपको R फाइंड आउट करना है. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. 1 एस्ट्रोनॉमिकल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 और इसको हम पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर. ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा. एंड फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स ये आपके फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस हम इनको यूज़ करते हैं. ये आपके पास होती है माइक्रोन, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एम एंड इट इज़ म्यू एम यानी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. नेक्स्ट वन इज नैनोमीटर, NM, and that is 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9 meter. Next is angstrom, and 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meter. Fermi, this is the notation, and 1 Fermi is equal to 10⁻⁻15 meter. And if the things are very small, unit for extremely small areas, then we use to unit barn. This is the unit of area. ये area की unit होती है and that is equal to 1 barn is equal to, it is barn, it is equal to 10⁻⁻28 meter square. ये हमारे पास आ जाती है.